आज के टाइम पे 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो बाल झड़ने या फिर गंजेपन की समस्या से परेशान हैं। तो आज हम एक ऐसा सीरम बनाने वाले हैं जो सिर्फ 10 दिन यूज़ करने के बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को 110% मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं और अब हम इस प्याज की कटिंग करेंगे। तो प्याज की कटिंग करेंगे तो इसके छिलके का इस्तेमाल भी करेंगे हम और प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दें, प्याज जो होता है वो प्लांट के लिए भी फर्टिलाइज़र का काम करता है और वैसे ही हमारे हेयर ग्रोथ में भी फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो प्याज के आप छोटे या बड़े कैसे भी टुकड़े कर सकते हैं, बस इसका छिलका अलग होना चाहिए और प्याज जो है वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करेंगे और इसकी लेयर को हम खोल लेंगे। ये देखिए, एक एक लेयर को निकाल लेंगे। तो आज के टाइम पे बाल झड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस सीरम का इस्तेमाल करके आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और जो बाल आपका झड़ गए हैं वो भी न्यू ग्रोथ होगा। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से आपको फ़र्क दिखने को ज़रूर मिलेगा। मैं ये दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे यूज़ किया है, तब जाके मैंने दूसरे टाइम पे वीडियो शूट किया है। तो मुझे इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पे हम अपने सभी प्याज की कटिंग कर लेंगे और इसका जो काला वाला ये देख रहे हैं ऊपर जो एक लेयर सी होती है ब्लैक कलर की, इसे आपने निकालना नहीं है, बस इसे ऐसे ही ऐड कर देना है आपने। तो यहाँ पे हम छिलके को निकाल लेंगे। तो आज तक आप लोगों ने प्याज का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी बनाने में या फिर सलाद के रूप में किया होगा, बट आज इस सीरम को देखने के बाद आप ज़रूर इसे बनाएंगे और यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो यहाँ पे हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल हमने थोड़ा ज़्यादा करना है। तो अब हम इसमें प्याज और प्याज के छिलके दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये 1/4 पानी ना रह जाए। जितना पानी है उसका 1/4 पानी रहना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसे ऐड किया, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड हुए हैं और इसका कलर धीरे धीरे पानी का चेंज होने लग गया है। तो इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि पानी की क्वांटिटी हमारी कम है। इस सीरम को बनाने के बाद आप फ्रिज में स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इसका इस्तेमाल भी हम बताएंगे कैसे करना है और वीक में कितने दिन करना है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम पकाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे चला जरूर लीजिएगा। देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पकाना है। तो चलिए, जब तक ये पकता है फटाफट से हम दूसरे स्टेप को कर लेते हैं। तो इसे हम पकने देंगे और यहाँ पे हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और 2 प्याज को हमने ऐसे ही बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था और इसे हम कर देंगे कवर। पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया हमने, ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो चुका है ये। तो इसे हमने छानना है और इसके रस को निकाल कर अलग करना है। तो ऐसी बाउल में हम एक कोई चुन्नी ले लेंगे या फिर कोई रुमाल ले ले आप, उसमें डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से इसके जूस को हमने निकाल लेना है। जो हम प्याज के छिलके को पका रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और कच्चे प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज के रस को निकाल लेना है। इस तरीके से जब आप प्याज के रस को निकालेंगे तो प्याज का रस बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। वैसे तो आप चाहे तो इसे छन्नी में भी छान कर निकाल सकते हैं, बट इस प्रोसेस को करने से रस जो होता है बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाता है और इसमें छिलके या पल्प जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए पूरे रस को हमने निकाल लिया है और देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास पल्प पड़ा है उसका इस्तेमाल आप सब्जी वगैरह बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्याज का जो छिलका था और प्याज था बिल्कुल अच्छी तरह से पक रहा है और इसका कलर धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया इसका, देख सकते हैं आप। और पानी की क्वांटिटी भी पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गई है। तो अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है, इसे हमने थोड़ा सा और पकाना है ताकि पानी की क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम हो सके, तभी ये प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो अगर आप भी महंगे महंगे तेल या शैम्पू लगाकर परेशान हो चुके हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। मेरे कहने पे आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। और बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है। नॉर्मली प्याज सभी के घरों में होता है, बस उसके छिलके को और उसे अच्छे से पका लेना है और ठंडा करके छान लेंगे और थोड़े से प्याज के रस में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो डैंड्रफ के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बस इसमें एक चीज़ आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इससे डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो इसके छिलके को अब हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने जो सीरम बनाना था वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो जितने भी छिलके हैं ऊपर ऊपर जितने निकल सके उतने हम निकाल लेंगे और अब हम अपने गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ।
गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम ठंडा करेंगे। तो आप चाहे तो किसी बड़े से बर्तन में पानी रख ले, उसमें इसको रख के ठंडा कर सकते हैं। इस प्रोसेस से जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे गैस पे छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और कलर देख सकते हैं इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज का रस निकाल के रखा था उसके ऊपर लगा देंगे एक छन्नी। और अब हमने जो सिरम बनाया है उसे इससे छान लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि प्याज के जो पल्प हैं या छिलके हैं वो ना जाए हमारे सिरम में। तो यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से छान लिया है। दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो थोड़ा सा इसमें आप कपूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो डैंड्रफ को भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो इसे आप किसी भी स्प्रे बोतल में भर के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्प्रे बोतल लिया है, इसमें बस हम भर के रख लेंगे और फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसे वीक में 3 से 4 दिन यूज़ करना है, बट दिन के टाइम यूज़ नहीं करना। इसे रात को सोने से पहले आप सिर में स्कैल्स में लगा ले अच्छी तरह से। बालों को ऊपर नहीं लगाना है, इसे बालों को साइड करके बालों के जड़ों में लगाना है, तभी ये काम करेगा। तो इसे लगाने के बाद आप सुबह सिर धो सकते हैं पानी से या फिर शैम्पू से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और न्यू रेसिपी के साथ।